अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक मकामी होटल में मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर रहनुमा, उन्होंने इस पार्टी का एहतमाम किया है। बेसिकली इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के तमाम पार्टी कारकुनान और टिकट होल्डर्स और इसके अलावा एक कसीर तादाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सपोर्टर्स की यहाँ पे मौजूद है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है पार्टी कारकुनान के लिए, सपोर्टर्स के लिए कि आने वाले वक्तों में जो इलेक्शंस हैं उसमें किस तरह कंटेस्ट करना है, किस तरह वोटर जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है। और एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी केपी के गवर्नमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ़ ने केपी के में उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही, ताकि वो वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि केपी के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस गुज़श्ता 5 सालों में कैसे रही। आइए बढ़िए इस प्रोग्राम की जानिब वो आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ आज के इस इवेंट के हवाले से। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता ईद मुबारक, ईद मिलन पार्टी बड़ी रौनक लगी हुई है, कसीर तादाद हमें सपोर्टर्स की, वोटर्स की, कारकुनान की नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे आज एजेंडा भी पेश किया जा रहा है KPK का? देखिए जी, हम बेसिकली बहुत सारे लोगों को पंजाब में पता नहीं है कि KPK में कितने हालात बेहतर हुए हैं। एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, इंसाफ प्रोफेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से हम वो डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग हैं ये हमारे क्योंकि हल्के के लोग हैं, कल ये बात करने जाएंगे बाहर लोगों के साथ तो बता सकेंगे कि हम क्यों चाहते हैं इमरान खान को। इन सबको पता है, लेकिन जब आप एक चीज़ दिखाते हैं तो उनको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाती है। और जो हमारी टेक्निक्स होनी है अभी इलेक्शन के लिए, उसकी भी कुछ इंट्रोडक्शन कराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इधर ये है कि जो आप लोगों ने KPK में काम किया उसके बारे में अक्सर एक कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। डू यू थिंक इट्स क्वाइट लेट, आप थोड़ा सा हाईलाइट जो कर रहे हैं? मकसद ये है कि नथिंग इज़ एवर लेट। मकसद ये इलेक्शन में ही इस्तेमाल होना चाहिए था। हमने अपने जितने लोग हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्री वो तैयार की है, सीडीज़ तैयार की है, और वो सारी सीडीज़ इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद है। ईद मिलन पार्टी है और एजेंडा जो पेश किया जा रहा है KPK गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, क्या कहेंगे इसके हवाले से, आज के इवेंट के हवाले से? देखिए, जब हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं और इट्स अ वॉर, तो वॉर के अंदर आप दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक आप अपोनेंट को अटैक करते हैं और एक आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो आज हम अपने सारे टिकट होल्डर्स को यहाँ जमा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि KP में जो 5 साल में काम हुआ है, बाकी जमातें 50 साल में नहीं कर सकी। तो यहाँ सारे जब वोटर्स देखेंगे कि KP में कितना काम हुआ है, तो और दूसरा हमने इनको बताना है कि कैसे आपने इलेक्शन लड़ना है। तो ये दो मकासद हैं आज के फंक्शन में। अच्छा, ये पार्टी वर्कर्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, कारकुन हैं, कौन लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे? ये जी पार्टी वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, टिकट होल्डर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, वोटर्स भी हैं। ये सारे आपको अभी देख रहे हैं, कोई 1000 बंदा है यहाँ, ये 1000 बंदा आपको 10-10 हज़ार वोट भी ला के देगा। एक दफ़ा मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूँ खुर्शीद कसूरी साहब के घर में, जब परवेज़ खटक साहब ये तमाम KP के मिनिस्टर्स आए थे और उन्होंने बताया था कि 2 साल पहले की बात है कि हम ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं KP में कर रहे हैं, चाहे सुनामी प्रोजेक्ट हो जाए, वो दरख्तों लगाने वाला प्रोजेक्ट, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस के रिफॉर्म। तो वो एक दफ़ा, तो उसके बाद भी ये कई दफ़ा आए हैं लाहौर में लोगों को यहाँ बताने के लिए। फिर इनमें थोड़ी सी हेजिटेशन रही है कि ये अखबारों में ऐड कम देते थे, और ताकि ये इनकी पॉलिसी है कि जी उसमें खाम का पब्लिक से पैसा जो है खर्च होता है, तो हम उसकी अपनी इश्तहारात नहीं देना चाहते पब्लिक एक्सपेंस के ऊपर। लेकिन अभी इनके कुछ इश्तहारात भी आए हैं, तो मैं कहता हूँ देयर इज़ नो हार्म कि इनकी आज ये बताएं अपना क्या इन्होंने 5 साल में काम किया है, बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, देखें, जिसका मैं मुतरफ़ हूँ जो इन्होंने काम किया है, ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग में KP हमारा फ्रंट लाइन सूबा था, अभी भी है एक लिहाज से, और ज़रूरत इस बात की थी कि इस सूबे को अच्छी गवर्नेंस मिले, इस सूबे में हालात ऐसे क्रिएट जाएं पॉलिटिकल लीडरशिप को कि लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को रिफॉर्म, एजुकेशन, हेल्थ, के सूबे के में जो लोग हैं वो पुरसकून हों, और ये दहशत गर्दी का जो इम्पैक्ट है इसको कम किया जाए गुड गवर्नेंस के साथ। तो लिहाजा
ANP की जो गवर्नमेंट थी उससे पहले 5 साल उन्होंने तो तबाही मचाई हुई थी, करप्शन, ये तमाम चीज़ें, लेकिन इन्होंने आके कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% कामयाब हो गए, अभी इनका पहला एक मौका था। हो सकता है अगर अगली गवर्नमेंट भी इनकी KP में आ जाए अगले 5 साल तो ये शायद बेहतर डिलीवर करें, क्योंकि ये निज़ाम हुकूमती तर्ज हुक्मरानी ये भी समझ गए हैं, तजुर्बा भी इनका हो गया है और ये इस पोजीशन में कि बेहतर डिलीवर करें। तो मेरा ख्याल है ये बताना चाहिए। देखें ना, लोगों को पता नहीं है कि 250-300 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं रिमोट एरियाज़ में जाके, जहाँ पे 2-2 हज़ार की कम्युनिटी है, बिजली जा नहीं सकती है, तो पानी से इन्होंने जनरेटर लगा के, टरबाइन लगा के बिजली जनरेट की है। फिर मैं कहता हूँ देखें ये सुनामी बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट था, देखें पाकिस्तान की तारीख में ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक शख्स है जिसका विजन ये था कि मैं अपनी ज़ात के लिए ना करूं, आने वाली नस्लों के लिए करूं। अब जब मैं वो तस्वीरें देखता हूं वीडियोस पे, मीडिया पे, कि कैसे बैरन पहाड़ जो हैं वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, जंगल उगे हुए हैं, तो दिल को बड़ी खुशी होती है उस लिहाज से। तो लेकिन जहाँ ये फेल हुए हैं वो KP में इनका तो एहतसाब कमीशन था, हमें उससे बड़ी उम्मीदें थी कि एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं और एक बड़ा आइडियल एहतसाब का निज़ाम बनेगा। वहाँ पे ये बड़ी बुरी तरह जो है वो नाकाम हुए हैं KP के अंदर। जी नाज़रीन, आप लोगों ने आज के इवेंट को देखा और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज का ये इवेंट एक स्ट्रेटजी प्लान है आने वाले इलेक्शन के हवाले से अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और ख़ास तौर पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आने वाले इलेक्शंस में लोगों को ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी परफॉर्मेंस रही KP के में अंदर 5 साल। तो एक फ़िल्म भी उन्होंने दिखाई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के हवाले से और यकीनन वोटर्स को ख़ास तौर पे और सपोर्टर्स को ख़ास तौर पे किस तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, क्या करना है, एक तरबियती प्रोग्राम भी इसको हम कहेंगे। यकीनन इस तरह की वीडियोस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। कैमरामैन उस्मान मलिक के साथ फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।